हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 16 से मई 31 की जनरल लव रीडिंग। ठीक है, हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, उनके आसपास की क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हाउ डू दे सी यू, कैसे वो आपको देख रहे हैं, कैसे पहले देख रहे थे, कैसे अब देख रहे हैं। ठीक है, and a reading for singles. Okay, I will use Lenormand cards, tarot cards and other oracle cards, and also some messages from your person's higher self. Okay, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए। ठीक है, मेरा एक और चैनल भी है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके, मैंने यूट्यूब पे कोशिश करा था बट वो कोशिश फेल हो गया। ओके, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आना है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई अगेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। ओके, सो यस, और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, याद रखिए। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी आपके के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें होंगी, जो आपको रेजोनेट हो रही है उसे लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको एंटरटेनमेंट समझ के जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस को लीजिए और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ठीक है ना, गाइडेंस इज़ मेन थिंग। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो यस, और एक और बात कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस रीडिंग को किस साइन से देखें, तो आप अपने सन साइन यानी सूर्य साइन, यानी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से साइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, आप चंद्र साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप राइजिंग असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस मर्जी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिससे आप हमेशा अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, कि नाम के राशि से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा सभी सिस्टम से बात तो आप ही की हो रही है। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी कि आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। Okay, we have magnifying glass, we have child, we have compass. Okay, यहाँ पे आप या ये जो शख्स जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये बारीकियाँ देख रहे हैं आपकी और आप इनकी। बहुत बारीकियाँ इन द सेंस कि लाइक छोटी छोटी बातें नोट करना। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर मे भी हो सकता है ये इस हद तक हो रहा हो कि लाइक आप चाइल्डिश लग रहे हैं इस पर्सन को, या ये पर्सन आपको चाइल्डिश लग रहे हैं। लाइक छोटी छोटी बातें कई बार पूछते हैं लोग, बहुत ही छोटी छोटी बातों को के बारे में क्यूरियस रहते हैं, विच इज़ ओके समटाइम्स। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई जो है एक अपनी डायरेक्शन भी बदलने की कोशिश कर रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी एक कनेक्शन रहा है तो यहाँ पे मैं भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इतनी रेलेवेंट नहीं थी और उनकी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट या कोई इस तरह की दुविधाएं उत्पन्न हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, इररेलेवेंट बातों की वजह से। इस वजह से मैं भी कोई डायरेक्शन चेंज कर रहा है या पॉज ले रहा है या थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है। ओके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, लेट्स सी इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। Okay, 7 of Wands. Okay, 10 of Cups. ओके, इस पर्सन के थॉट्स के लिए यानी उनके विचारों के लिए आ रहा है 7 of Wands एंड 10 of Cups. आई फील कि पर्सन इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड फील करते हैं आपके साथ। ओके, 10 of Cups दिखा रहा है कि लाइक
ये चाहते हैं आगे बढ़ना, फ्यूचर, घर बार, बच्चे, ओके, वो सब इनके दिमाग में वो है चीज़ें, बट कहीं ना कहीं एक झिझक भी है, ओके, स्ट्रगल भी है कुछ यहाँ पर। हो सकता है जस्ट एक झिझक की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इट्स लाइक अ बबल, ओके। बबल क्या है, बहुत ही ऐसी मामूली सी चीज़ होती है बट बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें कोई इतनी पावर नहीं है, ठीक है, उन चीज़ों में। अगेन एज ए सेड अर्लियर कि छोटी छोटी चीज़ें में अटक रहे हैं ये पर्सन, छोटी चीज़ों में आप अटक रहे हैं, ओके, जो कि स्प्लिट हो सकती हैं, लाइक किसी भी टाइम बर्स्ट अप हो सकती हैं अगर जस्ट थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो जाए, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर वो में भी चीज़ें थोड़ी सी अड़ी हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ओके। अब आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है इस रीडिंग में, ओके। दिस इज़ रियली अ रेयर फीलिंग आई एम गेटिंग, ओके। हेड स्पेस तो देख लिया, हर्ट स्पेस में यानी इनके दिल में क्या है, ओके। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, ये पर्सन काम करना चाहते हैं इस सिचुएशन पर। इस सिचुएशन में भी काफ़ी तरह से चीज़ें ऑलरेडी अप एंड डाउन हो चुकी हैं, फेजेस बदल चुके हैं, ठीक है। काफ़ी तरीके से रूठना मनाना या फिर अटेंशन सीकिंग करना, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। तो वो ये पर्सन कहीं ना कहीं उसमें और भी एफर्ट डालना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, अगेन ये जब भी स्ट्रेंथ कार्ड आता है, आई फील अबाउट वीकनेसेस। ये मुझे हर बार ये कार्ड वीकनेसेस को दिखाता है कि हम जब तक अपनी वीकनेसेस से नहीं जुड़ते हैं, हम जब तक अपनी वीकनेस को ओन नहीं करते हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, और आप सीधे तरीके से एक पर्सन को बता सकते हैं कि मैं ऐसे 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 हूँ, ठीक है ना, वट एवर इट इज़। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हुई कि आप वीक पढ़ सकते हैं किसी के आगे, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी को एज यू आर। और ये वल्नरेबिलिटी लेकर आना बहुत कठिन होता है, पर जो ये वल्नरेबिलिटी ले आता है वो फ्री हो जाता है, वो फ्री हो जाता है अपने आप से, अपने दिमाग में बनाई हुई बंदिशों से, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरीके से जान लिया है और वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही सामने वाले को भी एक जगह मिल जाती है जहाँ पे आप भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आई फील कोई वर्क करना चाहता है अपनी वीकनेसेस पर भी, जो इस कनेक्शन में पोर्ट्रे हो रही हैं, आगे निकल कर आ रही हैं, और यही में भी उम्मीद ये पर्सन आपसे भी कर रहे हैं, ओके। इंटेंशंस देखते हैं इस पर्सन की, आपके लिए क्या इनकी इंटेंशन, यानी महत्वाकांक्षा ओके, मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता, इंटेंशन क्या है इस पर्सन की, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस। यहाँ पर कोई पर्सन हो सकते हैं बिल्कुल मन चले हों, और कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉरल्स, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन और एक प्लेफुल मैन की यहाँ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके। तो थोड़ा ऑपोजिट्स हो सकते हैं, आप एक दूसरे को समझने में आपको कठिनाई हो रही हो। ऑल्सो जो एयर साइंस होते हैं ना, आई एम एन एक्वेरियस, तो मुझे ये चीज़ बहुत खूबियत से पता है, मतलब कि लाइक एयर साइंस जो होते हैं ना, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उनको समझने के लिए आपको उनके दिमाग को समझना पड़ेगा, लाइक वो फील बहुत कम करते हैं, ठीक है। दे फील वेरी इंटेंस, और वो लाइक एक्वेरियस एनर्जी तो ओके, एक्वेरियस नहीं है यहाँ पे, एयर साइन कोई भी हो सकता है। एयर साइंस जो होते हैं अपने इमोशंस को उठाकर ऐसे रख भी सकते हैं एक ही जगह उठाकर, ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं, ओके। सो यस, और जबकि जो फायर साइन होते हैं जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये लोग बहुत ही इंटेंस, पैशनेट, प्लेफुल लोग होते हैं, बट ये लोग ना राजसी मतलब होते हैं। फायर साइन है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं कि लाइक इनको पूछा जाए, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ये टकराव हो जाता है, एयर और फायर साइन मिल जाए, क्योंकि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा माइंड में है, तार्किक है, और एक पर्सन चाह रहा है कि भाई वो तार्किक उसे पूछे, तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं, ओके। यहाँ पे साइन सभी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ओके। लेट्स सी, क्लैरिफाई करके देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई 7 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं,
I'm taking these cards. We have Hermit and Ace of Wands. Okay. ओके यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ऐसी है, प्रेयर मेडिटेशन की, हर्मिट एनर्जी भी आ रहा है। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन अगेन अपने आप को बहुत ही डीप एनालिसिस कर रहे हैं, इस सिचुएशन का डीप एनालिसिस कर रहे हैं। ये पर्सन रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, एंड देन दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू। ओके, विदाउट दैट डीप एनालिसिस, लाइक सही गलत का पूरा तरीके से जब तक ये पर्दाफाश नहीं कर लेंगे तब तक ये रीच आउट नहीं करेंगे। Why 10 of Cups is here? Okay, 5 of Pentacles, yes. सब कुछ सही है, अच्छा फील हो रहा है, बट यू नो वो आदत पड़ी है लैक में रहने की, या एक यू नो पैटर्न है हम सभी का है कि चीज़ों में कमियां ढूंढना। कमी क्या है? कमी को देखते रहना, ग्रेटफुल ना होना चीज़ों के लिए। तो वही ये पर्सन भी कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी अच्छा फील भी हो रहा है, आपसे ट्यूनिंग भी हो रही है, बट स्टिल एक ईगो को लेकर यू नो अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो कुछ भी क्रिएट हो रहा है बस माइंड में। बट ये पर्सन क्लैरिटी इनके मन में आ रही है बिकॉज यहाँ पे हर्मिट एनर्जी आया है। ओके, वाई 8 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा यू नो अपने फाइनेंसिस वगैरह में मशरूफ हो। Okay, why strength is here? Knight of Pentacles. Slow and steady wins the race. Okay, person आना जा रहे हैं but slowly, steadily. Although this person is very passionate, क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी है, पैशनेट है ये पर्सन। स्लो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक पैशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। नो, इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर, इंटरेस्ट इज ऑल्सो एट पीक। इंटरेस्ट है बट यू नो कई लोग होते हैं ना, होश में जोश में होश नहीं गंवाना है, तो वो जजमेंट हो सकता है इस पर्सन का। ओके, लेट्स सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया था, तो यहाँ पे मैं भी शादी ब्याह आप डायरेक्टली किसी से मांग रहे हैं, आगे कमिटमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के इश्यूज हो सकते हैं और इनको पता है कि दे कैन नॉट कम विदाउट दैट। ओके, यू विल कट देम ऑफ अगर ये उसके बिना आते हैं तो येस, यहाँ पर ये एनर्जीज भी मुझे लग रही हैं कि बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस, दिस पर्सन इज लूजिंग स्लीप बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। ये पर्सन के पैशन है, बट अगेन बेसिक 3D की चीज़ें देखिए, किसी भी मेल के लिए इतनी जल्दी आसान भी नहीं होता कमिटमेंट देना। जैसे एक्चुअली दोनों साइड वर्क करता है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ मेल की प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं कि मेल थरकी आते हैं, ठीक है, मेल ऐसे होते हैं, मेल झूठ बोलते हैं, मेल यू नो कमिटमेंट नहीं देते। बट हमें फीमेल्स की डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आती कि वो कमिटमेंट चाहती क्यों है, वो इतनी इनसिक्योर क्यों है, ठीक है, वो खुद से प्यार क्यों नहीं कर सकती, वो इतनी ज़्यादा लाइक उनको इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी इम्पल्सिवनेस क्यों है। तो यही समस्या एक दूसरे को समझने में हमेशा से रही है और आगे जन्म जन्मांतरों तक रहेगी भी, ठीक है। तो इसीलिए बुक्स लिखी जा रही हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, ताकि आप अपने अंदर हो रहे उस यूनियन को समझें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपकी फेमिनिन परेशान है कि आपका खुद का मैस्कुलिन परेशान है, आपके अंदर क्या घटित हो रहा है। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। chaos and conflict, higher power एंड अ लेग अप। यस, इस पर्सन को थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। chaos एंड कन्फ्लिक्ट यहाँ पर है, बट ये जा भी रहा है। ओके, यहाँ पे एंजल प्रेजेंस की एंजल नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, 33 एंड 4। ओके, 33 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ 33 होती हैं, ठीक है। इसका बहुत लॉजिक है, लाइक एक एक चक्र कैसे एसोसिएट होता है इन बोन्स से। ओके, यस, हायर पावर, यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन भी है, डिवाइन गाइडेंस भी है इस कनेक्शन में। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज फोर्स्ड टू टेक सम डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड, टू पुश देयर लिमिट्स फॉर यू। ओके, लेट्स सी क्या हिडन फीलिंग्स हैं इस पर्सन की टुवर्ड्स यू फ्रॉम मैसेजेस कार्ड्स।
क्या ऐसा छुपा हुआ है इस पर्सन के मन में? ओके we have I want to make this work any which way and I have the power to achieve it. ओके पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं और अपने आप को पावरफुल भी समझ रहे हैं. ओके इस काम को करने के लिए I want you so badly, I want you now, I am attracted to you. Knight of Wands and Knight of Wands again. We have I am feeling heavily burdened and it is weighing me down. ओके तो ये पैशन इनके लिए एक बर्डन और अनोयंस भी बन गया है. ओके अनोइंग मतलब चिड़चिड़ाहटपन आ जाती है इंसान को जब उसको वो हासिल नहीं होता जो वो चाहता है. ठीक है. दिस हार्ट ब्रेक इज पेनफुल. द लेटिंग डाउन एंड ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैज़ लेड टू टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल. यहाँ पे हो सकता है एक दूसरे का ट्रस्ट आप लोगों ने ब्रेक किया हो तो वो चीज़ भी इस पर्सन ने अपने जहन में रखी हुई है. ठीक है. या फिर ये इस पर्सन का इल्यूजन हो सकता है या फिर एक पास्ट का कुछ ट्रॉमा हो सकता है. अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स है तो पास्ट का कुछ ट्रॉमा हो सकता है जो इस पर्सन ने अपने जहन में रखा हुआ है. वन मोर. ओके यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं. आई विल टेक देम. ओके आई विल टेक देम. We have you are my wish fulfillment, you are the pot of gold at the end of the rainbow. Okay again 9 of cups. ये पर्सन आपको wish fulfillment मानते हैं. इच्छा पूर्ति हो गई इनकी आपसे मिलकर. Okay I am ready to offer a healthy, mature and emotionally balanced love to you. I care deeply for you. Let me be your knight in shining armor. I hope you like romantic love because that is what I have to offer you. Okay ये पर्सन आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं बट एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप. ओके जो कि स्टेबल हो, जिसमें कोई नोक झोंक ना हो. ओके तो यस यहाँ पर ये थी एनर्जीज़ उन लोगों के लिए जो किसी पर्सन से डील कर रहे हैं. अब देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं सिंगल्स के लिए. जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं. ओके हाय सिंगल्स, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर यू. ओके वी हैव टावर. ओके ये टैरो वाला टावर नहीं है. ये टावर बात करता है स्टेबिलिटी की, फाउंडेशन की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की. ठीक है किसी भी चीज़ की फाउंडेशन की, नींव की. ओके लेट्स सी. वी हैव बर्ड्स. ओके यहाँ पर मे बी आप अपनी हैप्पीनेस की फाउंडेशन रख रहे हैं. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन से कोई गुड न्यूज़ या अपनी लाइफ में जस्ट आप जनरली अब हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव लाइफ में. ओके ओके वी हैव रिंग. ओके यहाँ पे कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो. एंड ऑल्सो डील नहीं भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर चांसेस आर देयर कि आपका रोका मंगनी इस तरह की कुछ एनर्जीज हो, या आप किसी पर्सन के साथ फ्रेंडशिप रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, पार्टनरशिप में आ रहे हैं. उस पर्सन के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है. कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी हो सकता है. ठीक है कुछ लोगों के लिए अगर आप अरेंज मैरिज में प्रोएक्टिवली रिश्ते देख रहे हैं तो यस यहाँ पर हैपन हो सकता है कुछ रिश्ते जैसा. ठीक है कोई रिश्ता पसंद आ जाए आपको या आप किसी को पसंद आ जाए. ओके लेट्स सी. दोनों एक दूसरे को पसंद आने चाहिए. ओके नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी. ओके ओके मून. ओके यहाँ पे मेरे को ऐसा देख के लग रहा है कि लाइक कोई अपने आप को ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को अफर्मेशंस दे रहा है. अफर्मेशन मतलब रिपीटेडली जब हम अपने आप से खुद से बहुत ही बेहतरीन बातें करते हैं, अपने आप को बूस्ट अप करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, आगे मूव फॉरवर्ड करते रहना, ज़िंदगी को जीने का जज्बा अपने आप हम जगाते हैं अपने अंदर. ठीक है तो यहाँ पे ऐसा कोई कर रहा है क्योंकि ये मून दिखा रहा है सबकॉन्शियस एनर्जी को. तो सबकॉन्शियस को आप प्रोग्राम कर पा रहे हैं अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी स्ट्रेंथ से. और यहाँ पे बर्ड्स एनर्जी पे आया तो यस यहाँ पर हो सकता है कि आप वो खुशियाँ अपने लिए मैनिफेस्ट कर लें. ओके द वन, द ओनली वन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ऐसी कोई एनर्जीज में आप आएँ. ओके वर्ल्ड यस फुलफिलमेंट. यहाँ पे हो सकता है कि आप
मैनिफेस्टेशन का राज समझ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। और उसको आप देख सकते हैं हमेशा ये नंगे पुंगे लोग होते हैं टैरो में, जो एक्चुअली दिखाते हैं वल्नरेबिलिटी को, ओके, वीक पड़ जाना भगवान के आगे, परमात्मा के आगे, जिन्होंने सब कुछ करना है, ओके। क्योंकि बिल्कुल वल्नरेबल हुए बिना, 100% सरेंडर किए बिना आप महासागर में नहीं बहते, ठीक है। बूंद सागर में तभी बहेगी जब वल्नरेबल होगी, शांत होगी, जब समर्पण उसने किया हुआ होगा पूरी तरीके से, ओके। एंड देन वी हैव एम्प्रेस। यस, यहाँ पे कोई बहुत ही अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर रहा है। आप ना अगेन फेमिनिन पावर, फेमिनिन एनर्जी को समझ रहे हैं। हमारे अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी दोनों है, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझ रहे हैं। समर्पण, ठीक है, फेमिनिन जैसे समर्पण करती है मैस्कुलिन के आगे, तो ऐसे समर्पण को जो समझ गया वो रहस्य समझ गया। ओके, मैंने ये वीडियो अपने कम्युनिटी पेज पर एक पोस्ट भी डाला था कि ओशो की ये बात है, ओशो की एक कही हुई बात है कि जो स्त्रियण यानी आई डोंट नो हिंदी वर्ड में क्या बोलते हैं, फेमिनिन मिस्ट्री को जो समझ गया, जैसे कि एक फेमिनिन सरेंडर करती है मैस्कुलिन के आगे, ऐसे हम परमात्मा के आगे जब हम सरेंडर करते हैं, हम अपनी फेमिनिन एनर्जी यानी प्यार, जो हमारे इमोशंस हैं उनको बहने देते हैं, तो वो प्रेम का सागर, वो गुड वाइब्रेशंस हमारे अंदर से सरेंडर वाली जो निकलती हैं, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और इसीलिए एम्प्रेस को अबंडेंस माना जाता है, मैस्कुलिन को कंट्रोल माना जाता है, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी जो अबंडेंस को दिखाती है, आप देख सकते हैं इस कार्ड में हमेशा हरियाली रहती है, यहाँ पे पकी हुई फसलें रहती हैं, ठीक है। वीनस एनर्जी के पास सब कुछ है, धन दौलत रूप, और ऑल्सो ये प्रेगनेंसी को दिखाते हैं कि लाइक एक मैनिफेस्टेशन हमारे लिए प्रेगनेंसी की तरह है। और हमेशा आप देखिए सिंहासन टाइप में एकदम कंफर्ट में ये लेडी बैठी होती है। यस, जो फेमिनिन एनर्जी को समझ गया वो यूनिवर्स को समझ गया, ओके। यस, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे तो किसी के लिए बहुत ही मेजर चेंजेस आ रहे हैं, 5 के 5 मेजर अरकानास, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि समय बदल रहा है भाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया आपके लिए घूम गया है, ओके। यस, अगेन पहिया जैसे होता है, जो साइड ऊपर होती है वो नीचे आती ही है, दुख के बाद सवेरा, अच्छे ब्राइटर डेज आते ही हैं, हर रात का दिन होता है। तो यहाँ पे भी किसी की रात का दिन हो रहा है, ठीक है, लिटरली दिन हो रहा है, यहाँ पे दिन की वो एनर्जी भी है, ठीक है। फाउंडेशन कार्ड भी है और बर्ड्स कार्ड भी है जो दिन को दिखाते हैं, ओके। चिड़ियाँ चहचहाती हैं जब दिन होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, किसी के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपने अपनी लाइफ के मेजर लेसन्स ले लिए हैं, ठीक है। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ओके। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। रेस्पेक्ट, होल्ड योर सेल्फ एंड अदर्स इन हाई रिगार्ड, ओके। अपनी रिस्पेक्ट कीजिए और लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, एंड एक रिश्ते में रिस्पेक्ट की ही सबसे ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट है तो लव अपने आप हो जाएगा, और लव ही लव है और रिस्पेक्ट नहीं है तो वो लव भी एक दिन तितर बितर हो जाएगा, ओके। फेयरनेस, परसीव थिंग्स एज इक्विटेबल देन एंटिसिपेट जस्ट प्रिवेलिंग, ओके। चीज़ों को पहले वैसे ही देखिए जैसी वो हैं, फिर उनसे कुछ और निकालने की कोशिश कीजिए, उनको देखिए कि वो कैसे आपके सामने प्रकट होती हैं, ओके। देन वी हैव ओपननेस, ओके। अगेन फेमिनिन एनर्जी, ओपननेस, सरेंडर, बी रिसेप्टिव टू व्हाट हैपन्स एंड कंसीडर सीइंग इट एज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ओके। जो भी आपको एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी से मिल रहे हैं उनको अगर आप पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी हुआ है तो अगर आप उसको पॉजिटिव मीनिंग दे सकते हैं तभी आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं, नहीं तो आप स्टेगनेंट हो जाएंगे, आप रुक जाएंगे, वहीं गाड़ी रुक जाएगी ज़िंदगी की, अगर आप उसको पॉजिटिविटी देकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यही है ओपननेस, ओके। परमात्मा के आगे सरेंडर करना, ओपन रहना चीज़ों के लिए, कोई भी रुकावट ना पैदा करना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, सिचुएशन को, पर्सन को। ये हमें एक फ्रीडम देता है, हम जजमेंट से फ्री हो गए, ठीक है ना। किसी को जज किया ना खुद को जज किया, एवरीथिंग इज ओके द वे इट इज़,
Okay, so yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. Subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.